हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक अकाउंट्स के बारे में। मैं कर्माज में, पास्ट लाइफ्स में और कार्मिक अकाउंट्स में बिलीव करती हूँ। अगर आप भी बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात आती है हमारे कर्मा की। हम जो एक्शंस करते हैं, जो डीड्स करते हैं, उसको किस इंटेंशन से करते हैं, कितनी इंटेंसिटी से करते हैं, वो सब चीजें अक्यूमुलेट होके हमारा कर्मा डिसाइड करती हैं। फिर ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट लाइफ ही बस हमारी लाइफ है, ये तो हमारी सोल की जर्नी का एक पार्ट है। इससे भी पहले हमारी सोल बहुत सारी जर्नीज करती हुई आ रही है और इसके बाद भी वो दूसरी जर्नीज करेगी। तो सारी लाइफ्स में हमने जो भी कर्मास, जो भी इंटेंशंस, जो भी डिक्लेरेशंस इकट्ठे किए हैं, वो सब मिलाकर, वो सब अक्यूमुलेट होकर हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। वो किसी इंसान के साथ हो सकता है, किसी इमोशन के साथ हो सकता है, जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है, स्ट्रगल है, एंगर है। वो सब चीजें मिलकर हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। अब समझिए कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया और हमको बहुत गुस्सा आया, हम बहुत सैड भी हो गए, हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं। अब हमने डिसाइड किया कि उसने हमारे साथ ये किया है तो हम उसका बदला लेंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे और रिवेंज लेने के लिए हम भी उसके साथ कुछ उसी तरीके का गलत करते हैं जो हमको लगता है उसने हमारे साथ किया। पर इसमें दोनों की इंटेंसिटी का डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको 1% का हर्ट पहुंचाया। अब जब आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आप इमोशनली बैलेंस नहीं है और आपके मन में सिर्फ बदला लेने की बात चल रही है या उस इंसान को सबक सिखाने की बात चल रही है, तो जब आपने उसके साथ कोई एक्शन किया, उसको पेन देने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए, तो जरूरी नहीं कि उसका अमाउंट या इंटेंसिटी भी 1% ही हो, वो उससे ज्यादा हो सकती है। तो अब हम उस इंसान के ऋणी हो गए, वो कर्मा हम पर चढ़ गया। अब वो इंसान बदला लेगा, तो ऐसे तो बदले पे बदला, ये साइकिल तो चलती ही रहेगी, खत्म कैसे होगी। पर ये भी सच है कि हम हर्ट तो हुए हैं, तो फिर क्या करें। तो जो हमारा कार्मिक अकाउंट है उसको क्लियर करने के मैं आज आपको 4 बहुत ही खूबसूरत तरीके बताती हूँ। पहला तरीका है अच्छे कर्म करना, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना, जरूरतमंद लोगों को दान करना। जब भी कोई आपके दर पे, आपके दरवाजे पे कोई हेल्प मांगने आता है, आपसे हो सके उतना अपना बेस्ट करना, अपना 100% देना। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूं कि कुछ चीज है जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर भी उसके लिए करिए, पर आपसे होता है उतना करना, अपना 100% करना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। क्योंकि आप तो ऑलरेडी पास्ट लाइफ से कुछ चीजों की ऋणी चले आ रहे हैं, तो इस बार आप जो भी देंगे वापस कुछ ना मिले, इस उम्मीद से ही देंगे, जिससे कि आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा। दूसरा तरीका है अपने भगवान का नाम लेना। आप जिस भी सुप्रीम यूनिवर्सल पावर में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, आप बार बार उनका नाम जप सकते हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ, कि इस तरह से डिक्लेयर करते हुए कि मैंने अब तक जो भी गलत किया है उसके लिए प्रभु मुझे माफ करे और हो सके तो मेरी आगे की जिंदगी को आसान बनाए। प्लीज फॉरगिव मी एंड ब्लेस मी। इस इंटेंशन के साथ आप जिसमें मानते हैं अपने भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो आप ग्रैटिट्यूड फील करें, मन में यूनिवर्स को थैंक्स बोले, गॉड को थैंक यू फॉर एवरीथिंग बोले। वो रीजन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तब तो आप थैंक्स बोलेंगे ही, पर जब आपको लगता है आपके साथ बुरा हो रहा है, आप तब भी थैंक्स बोले। क्योंकि या तो वो बुरा टाइम, वो स्ट्रगल आपको कुछ सिखा के जाएगा, आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, और या फिर आपका ऑलरेडी चल रहा कोई बैड कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो दोनों तरह से ही वो चीज अच्छी है, इसलिए हमको यूनिवर्स को, गॉड को दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। फोर्थ और लास्ट तरीका, जो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं होओपोनोपोनो टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा हम एनर्जी लेवल पर वो लोग जिनसे हमें हर्ट मिल रहा है उनसे माफी मांगते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में हमको हेल्प किया, और हम दिल से उनको निस्वार्थ प्रेम अर्पण करते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे होओपोनोपोनो टेक्निक के बारे में और डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।